नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। डिजिटल युग में झारखंड विधानसभा 24 फरवरी को पेश होगा 2026-27 का आम बजट। सत्र पूरी तरह पेपरलेस। धनबाद में दून एक्सप्रेस का जनरल कोर्ट से 44 जीवित कछुए बरामद। तस्करी की बड़ी कोशिश नाकाम। हाथी शावक की मौत से लातेहार में रेल ट्रैक जाम। 11 घंटे तक थमी रही रफ्तार। वर्धमान में दीवार पर पोस्टर लगाने को लेकर बीजेपी तृणमूल आमने सामने। नीलपुर में जमकर हुई पत्थरबाजी। लक्ष्मी भंडार योजना की बड़ी राशि पर दुर्गापुर में महिलाओं का जश्न। निकाली गई भव्य रैली। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात राजधानी रांची की करेंगे, जहां झारखंड में इस बार बजट सत्र एक नए और आधुनिक अंदाज में पेश होने वाला। दरअसल राज्य की विधानसभा की कार्यवाही अब पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस मोड पर संचालित की जाएगी। यह पहला अवसर होगा जब सदन की सारी प्रक्रियाएं कागज के बजाय टैब और डिजिटल दस्तावेजों के माध्यम से पूरी की जाएगी। इससे न केवल समय और संसाधनों की बचत होगी, बल्कि पारदर्शिता और कार्यकुशलता भी बढ़ेगी। विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी को महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंचेगा, जब वित्त मंत्री वर्ष 2026-27 का आम बजट सदन में पेश करेंगे। इस बजट पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच व्यापक चर्चा होने की संभावना है। सरकार जहां विकास योजनाएं, आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर जोर देने का दावा कर रही है, वहीं विपक्ष जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में। डिजिटल व्यवस्था लागू होने के बाद विधायकों को सभी दस्तावेज, प्रश्नोत्तर, प्रस्ताव और संशोधन ऑनलाइन उपलब्ध करा जाएंगे। इससे विधानसभा की कार्यवाही अधिक सुव्यवस्थित और पर्यावरण के अनुकूल बनेगी। झारखंड अब उन चुनिंदा राज्यों की श्रेणी में शामिल हो गया है जहां विधानसभा की कार्यवाही पूरी तरह पेपरलेस हो रही है। अगली खबर धनबाद से आई है, जहां आरपीएफ ने ऑपरेशन वाइल्ड लाइफ के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रेन योगी नगरी ऋषिकेश हावड़ा दून एक्सप्रेस के जनरल कोच से 44 जीवित कछुए बरामद किए। दरअसल मिली गुप्त सूचना के आधार पर आरपीएफ और सीआईबी की संयुक्त टीम ने गोमू से धनबाद के बीच ट्रेन की जांच की। इंजन की ओर से पहले सामान कोच में यात्री सीट के नीचे लावारिस हालत में एक काला बैग और 2 झोले मिले। जांच के दौरान इनमें जूट की बोरियों में भरे 44 जीवित भारतीय नस्ल के कछुए बरामद किए गए। ट्रेन के धनबाद स्टेशन पहुंचे पर कछुओं को उतारकर जब्त किया गया। यह प्रजाति वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित है। बरामद कछुओं को वन विभाग को सौंपने की प्रक्रिया जारी है। बात लातेहार जिले की, जहां एक हाथी शावक की दर्दनाक मौत के बाद हाथियों के झुंड ने रेलवे ट्रैक पर कब्जा जमा लिया। दरअसल रेल यातायात करीब 1 घंटे तक पूरी तरह बाधित रहा। घटना के बाद जंगल से निकला हाथियों का दल ट्रैक पर डटा रहा और लगातार चहलकदमी करता रहा, जिसके कारण ट्रेनों की आवाजाही रोकनी पड़ी। इस दौरान वंदे भारत और गरीब रथ समेत कई महत्वपूर्ण ट्रेनें बीच रास्ते में ही फंस गई। यात्रियों को घंटों तक ट्रेन का इंतजार करना पड़ा। रेलवे प्रशासन ने एहतियातन ट्रेनों को नजदीकी स्टेशनों पर रोका और वन विभाग की टीम को मौके पर बुलाया गया। सूचना मिलते ही वन विभाग और रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद हाथियों के झुंड को ट्रैक से हटाया गया, तब जाकर रेल सेवा बहाल हो सकी। अधिकारियों के अनुसार शावक की मौत के कारण झुंड आक्रोशित था और ट्रैक छोड़ने को तैयार ही नहीं था। रुख अब पश्चिम बंगाल का करेंगे, जहां विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व वर्धमान का राजनीति माहौल गर्मा गया। दरअसल वर्धमान शहर के वार्ड नंबर 12 स्थित नीलपुर इलाके में दीवारों पर कब्जे को लेकर बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच मंगलवार रात तीखी झड़प हो गई और देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और दोनों पक्षों के बीच ईंट पत्थर चलने लगे। जानकारी के अनुसार
पिछले 2 दिनों से इलाके में दीवारों पर पोस्टर लगाने और सफेदी कराने को लेकर तनाव बना हुआ था। बीजेपी कार्यकर्ता जहां अपने स्टिकर और पोस्टर लगा रहे थे, वहीं तृणमूल समर्थक उन दीवारों पर सफेदी कर रहे थे। इसी बात को लेकर दोनों दलों के बीच तानातानी बढ़ती गई। मंगलवार शाम को स्थिति उस समय बिगड़ गई जब दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। पहले नारेबाजी हुई, फिर धक्का मुक्की और उसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई। आरोप है कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमला किया और सड़क पर मारपीट शुरू कर दी। सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रण किया। पुलिस ने घटनास्थल में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। वहीं इलाके में फिलहाल तनावपूर्ण स्थिति बरकरार है और पुलिस हर एक गतिविधि पर नजर बनाए हुए है। হাটে কিন্তু তারা আমাদের 4-5 জন কর্মীকে তারা মারধর করে। তাদের মধ্যে আমাদের বাবলু গুহ সহ এই ভাই আছে, রবি আছে, প্রশান্ত পাল, অনেকে আছে, রেমো আছে। এদেরকে গায়ে হাত দেয় এবং মারধর করে এরা বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। আমরা সেটাকে প্রতিহত করবার চেষ্টা করেছি এবং আমরা প্রতিহত করেছি বলে তারা বিজেপির জেলা কার্যালয়ের দিকে মুখী হয়ে তারা পালিয়ে যায়। এবং একটা ছেলে, আমাদের কাছে খবর আছে, একটি ছেলে পালাতে পারেনি, সে ধরা পড়েছে। পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছে। ওই মুহূর্তে গ্রেপ্তার করেছে কেন বলতে পুলিশ। अगली खबर भी बंगाल से है, जहां लक्ष्मी भंडार योजना की आर्थिक सहायता में बढ़ोतरी की घोषणा के बाद दुर्गापुर में उत्साह का माहौल देखने को मिला। दरअसल ब्लॉक नंबर 4 के वार्ड नंबर 4 में महिला तृणमूल कांग्रेस की ओर से एक विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। रैली भरतिया मोड़ से शुरू होकर इस पार पल्ली होते हुए नागाजून इलाके में जाकर समाप्त हुई। पूरे रास्ते महिलाओं ने नारेबाजी करते हुए खुशी का इजहार किया। कई स्थानों पर एक दूसरे को अबीर लगाकर जश्न मनाया गया, जिससे माहौल पूरी तरह उत्सव माहौल बन गया। महिला नेता रूमा गोस्वामी ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा लक्ष्मी भंडार योजना की राशि में 500 रुपए की अतिरिक्त वृद्धि किया जाना महिलाओं के लिए बड़ी सौगात है। पहले जहां 1000 रुपए मिलते थे, वहीं अब बढ़ी हुई राशि सहायता से महिलाओं को और भी मजबूती मिलेगी। भीषण आनंदित যে লক্ষ্মীর ভান্ডার, যেটা আজকে মমতা ব্যানার্জির সবথেকে বড় প্রকল্প, যে লক্ষ্মীর ভান্ডার যেটা বিশ্বের দরবারে স্থান পেয়েছে, সেই লক্ষ্মীর ভান্ডার মমতা ব্যানার্জি বাড়িয়ে দিয়েছেন। তার জন্য মহিলারা ভীষণ আনন্দিত। আজ দিদিকে ধন্যবাদ জানাবার জন্য আমরা এই 4 নম্বর ওয়ার্ডে এই মহা মিছিল আমরা করলাম। তার সঙ্গে আজকে যুব সাথী প্রকল্প, আজকে যুব ভাইয়েরা যে দীর্ঘদিন ধরে তাদেরও আশা ছিল যে দিদি তাদের জন্য কিছু করবেন, আজকে দিদি তাদের কথাও চিন্তা করে আজকে 21 বছর বয়স থেকে 40 বছর বয়সের যুবকরা যারা ভাই আছেন তারাও আজ উপকৃত হয়েছেন। এই বিশেষ আনন্দের জন্যই আজ এই মহা মিছিল। अगली खबर भी पश्चिम बंगाल से है, जहां पांडेश्वर में आधारभूत संरचना के विकास को लेकर नई गति मिली है। दरअसल क्षेत्र के विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती ने 5 करोड़ 17 लाख रुपए से अधिक की लागत वाली 2 महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। इन परियोजनाओं के शुरू होने से क्षेत्र में आवागमन की सुविधा बेहतर होगी और ग्रामीण शहरी संपर्क मजबूत होगा। पहली परियोजना के तहत माधाईगंज बस स्टैंड से नाचन मोड़ बस स्टैंड तक सड़क का जीर्णोद्धार कार्य किया जाएगा। इस सड़क के पुनर्निर्माण पर 3 करोड़ 85 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं लंबे समय से जर्जर हालत में पड़ी इस सड़क के सुधरने से स्थानीय लोगों, व्यवसायियों और विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिलेगी। यातायात सुगम होने से आसपास के बाजारों और गांवों को भी लाभ पहुंचेगा। वहीं दूसरी परियोजना इच्छापुर क्षेत्र की बागुरी अमलोका सड़क से जुड़ी है, जिस पर 1 करोड़ 32 लाख रुपए लागत आएगी। यह सड़क ग्रामीण इलाकों को मुख्य मार्ग से जोड़ेगी, जिससे ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी और क्षेत्र के विकास में नया आयाम जुड़ेगा। মাদাইগঞ্জ মোড় থেকে নাচন পর্যন্ত এই রাস্তাটি তৈরি হবে। আসলে অনেকে লোক দেখতে পাচ্ছে না, তো তাদেরকে একটু দেখিয়ে দেবেন। যারা ভাঙাচোরা রাস্তা দেখিয়ে বেড়াচ্ছে, রাস্তার উপর কাদা জমে থাকলে সেই রাস্তা দেখিয়ে বেড়াচ্ছে, তারা দেখুন যে পাণ্ডবশ্রী বিধাनसभाয় কিন্তু কাজ হচ্ছে। অন্তত ভালো কিছু দেখা। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।
টিভি।